हेलो एवरीवन। सो ये लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स जो कि आपका पेपर सेकंड है। उसमें हम यूनिट फर्स्ट आपकी देख रहे हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे एबेज साइन कंडीशन की। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो अबेज साइन कंडीशन, अबेज एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस थे। तो उन्होंने ये कंडीशंस दी थी। जो स्पेरिकल आपके लेंस होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये है कंडीशन हम निकालेंगे। हेल्महोल्ट्ज़ लैग्रांज इक्वेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ आपका क्या शो कर रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक स्पेरिकल लेंस है, बहुत थिन स्पेरिकल लेंस है। एक्स एक्स डैश जिसे हमने बोला है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको एन एन डैश बोला है, ठीक है। आपका एम एन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और एम डैश एन डैश आपकी क्या है, आपकी इमेज है, ठीक है। और म्यू वन और म्यू टू आपके अपवर्तनांक हैं, ठीक है। और जो आपके रेज निकल रहे, ठीक है। आपके जो स्पेरिकल से आपकी यू क्या है, डिस्टेंस है किसकी, ऑब्जेक्ट की, और वी क्या है, आपकी डिस्टेंस है इमेज की। तो आपके दो, आपको जैसा आपको पता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी कोई रेज जाती है तो उसका डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपकी, और जहाँ दो रेज आपकी मिलती हैं वहीं आपका क्या बनता है, आपका इमेज फॉर्म होती है। तो एक देखो, एक रेज यहाँ से, इसका क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये कहाँ पे आपके निकल रही है, एन डैश पर। और इसी तरह आपकी, जो आपको पता है कि कर्वेचर जो आपका सी है वो क्या है, कर्वेचर है, ठीक है। इसका जिसकी रेडियस क्या है, आर है। कर्वेचर क्या होता है, जैसे आपका एक लेंस है, ये किसी गोल को किसी गोल लेंस को काट के बनाया गया होगा, तो उसके उसकी रेडियस आपकी क्या करवाती है, क्या कहलाती है, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपके कर्वेचर की वैल्यू क्या है, आर है, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट एंगल है और ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल है, ये आपका अभिलंब है, ठीक है। और थीटा वन और थीटा टू आपके एंगल हैं जो प्रिंसिपल एक्सेस से आपकी रेज बना रही है, ठीक है। तो दोनों दोनों आपकी जो रेज यहाँ मिल रही हैं वहाँ आपको क्या बनेगा, आपका इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है। आगे हम देखते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हम दो आपके ट्राइंगल लेंगे, त्रिभुज लेंगे। तो सी एन एम और सी एन डैश एम डैश। तो आपका एक ये ट्राइंगल सी एम एन और सी एन डैश एम डैश, ठीक है। ये आपके दो ट्राइंगल लिए हैं। इन दोनों ट्राइंगल में अब हम कंपेयर करेंगे। तो एन डैश एम डैश और एन डैश सी और एन अपॉन सी, ये चीज़ आप देख लीजिए क्या क्या लिया है। एन एम और एन डैश एम डैश और एन, और एन डैश और सी और एन सी, ये चीज़ आपकी ली हुई है, ठीक है। एन डैश सी अपॉन एन सी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आपकी एन सी की वैल्यू क्या होगी, एन पी प्लस पी सी, और आपके एन एन डैश सी की वैल्यू क्या होगी, एन डैश पी माइनस पी सी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू है। तो आपको पी एन डैश पता है, पी सी की वैल्यू आपको पता है। पी सी क्या है, आपका कर्वेचर की जो रेडियस है वो है, तो वो क्या है, आर है। और वी यू माइनस का एच टू एच वन, देखो क्योंकि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, हमने लास्ट लेक्चर में साइन पढ़े थे, तो एच टू क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है और ये क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये एच वन पॉजिटिव है, एच टू क्या है, नेगेटिव है। और आपके वी और यू में से यू आपकी क्या है, रेज देखो इस तरफ आ रही है। और जब भी आप कोई लेंथ मेजर करते हैं तो किससे करते हैं, फोकल से, यहाँ से, इसके सेंटर से आपने लेंथ मेजर की हुई है। देखो आपकी रेज इस तरफ आ रही है और आप यू मेजर कर रहे हैं इस तरफ, तो यू आपका नेगेटिव आएगा और वी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखिए ये आपका यू नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है, इसको हमने सॉल्व किया तो आपके ये आ जाएगा। अब आपका दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे ए एन सी। तो ए एन सी आपका ट्राइंगल कहाँ है, ए एन सी ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। ए एन सी ट्राइंगल में साइन थीटा अपॉन ए सी, तो यहाँ हम साइन लॉ यूज़ करेंगे जो आपने आपके मैथमेटिक्स में आपने बहुत पढ़ा होगा, साइन लॉ। तो साइन थीटा वन और उसके सामने की जो भुजा होती है उसको लेंगे। तो आपने ये साइन थीटा वन और इसके सामने की आपकी भुजा क्या हो जाएगी, ये ए सी। तो ए सी ले लिया।
और दूसरे एंगल एन ए सी एंगल के सामने की जो हमने लेंथ ली है वो है एन सी। ठीक है, तो ए सी आपकी क्या है, ए सी की वैल्यू आप देखेंगे तो ये क्या है, रेडियस ही है। ठीक है, रेडियस ही है ना ये, ए सी की वैल्यू क्या आएगी आर। और एन ए सी 180 माइनस आई, एन सी आपका क्या है एन सी। तो एन आपका ये रहा, एन सी आपका कैसे लिख सकते हैं एन पी प्लस सी। तो ये आपकी आर है और ये आपकी यू है, तो पी सी प्लस पी एन लिख दिया आर। और इधर यू आपका किस में आएगा नेगेटिव में, तो यू आपने नेगेटिव ले लिया। और थीटा वन और थीटा टू के लिए हमने क्या बताया था कि क्लॉकवाइज है तो आपका नेगेटिव साइन लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका पॉजिटिव साइन लेंगे। तो थीटा वन आपका क्या है क्लॉकवाइज है, देखो थीटा वन आपका क्लॉकवाइज, तो इसके लिए इसको आपने क्या लिखा है नेगेटिव, और ये आपका क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, डेल्टा ए एंड डैश सी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे और इसी में सिमिलरली हम साइन लॉ लगाएंगे। तो थीटा टू के सामने वाली भुजा को हम लेंगे ए सी, और साइन आर के सामने वाली भुजा जो है सी एन डैश है, तो सी एन डैश पी एन माइनस पी सी, इधर पी एन डैश की वैल्यू रख देंगे वी और माइनस आर। तो ये आपके दोनों इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे 14 और 15 जो आपकी दोनों इक्वेशन आई है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया, साइन आई अपॉन साइन आर आपको पता क्या होता है डिफ्रैक्शन लॉ में, तो ये हमने पढ़ा है कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, तो इसकी जगह हमने म्यू टू अपॉन म्यू वन की वैल्यू रख दी स्नेल्स लॉ से। तो ये आपके एक कंडीशन निकल के आती है, इस रिलेशन को ही आप क्या बोलते हैं एबेज साइन कंडीशन बोलते हैं। ओके, ये क्लियर है। थीटा वन और थीटा टू आपके क्या है, जो आपकी इंसिडेंट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा वन और थीटा टू, ये आपके उसके एंगल है। एच वन और एच टू आपको पता ही है क्या है, आपके इमेज और ऑब्जेक्ट के क्या है, आपकी हाइट है कि कितने हाइट का इमेज है। जिस भी सरफेस के लिए ये चीज़ें कांस्टेंट होती है उसको एप्लेनेटिक सरफेस बोलते हैं। तो एप्लेनेटिक सरफेस हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपके कंडीशन फॉलो होती है हर आपका जो भी आपके माइक्रोस्कोप में लेंस वगैरह यूज़ होते हैं उनके लिए कंडीशन फॉलो होना जरूरी होता है। अगर आपके थीटा वन और थीटा टू आपके अगर थीटा वन और थीटा टू बहुत स्मॉल है तो आपको पता है कि टेन थीटा आपका क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपका थीटा स्मॉल होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है वन होती है। तो अगर आपका थीटा वन स्मॉल है तो आप उसकी जगह टेन थीटा वन टेन थीटा टू लिख सकते हैं। और इस रिलेशन को आपका लैग्रांज इक्वेशन बोलते हैं। और थीटा टेन थीटा वन अगर बहुत स्मॉल है तो आप थीटा वन इसको सिंपली लिख सकते हैं थीटा वन और थीटा टू। आप इसको एक्सपेंड करके करते हैं तो आपने एक्सपेंड में पढ़ा होगा ना, तो उधर से हमने लिया है। तो आपका अगर थीटा वन और थीटा टू स्मॉल है तो इसको सिंपली हम म्यू वन एच वन थीटा वन इज इक्वल्स टू म्यू टू एच टू थीटा टू ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपके बहुत सारे मीडियम है, ये तो सिर्फ दो मीडियम के लिए हो गया, अगर आपके एन मीडियम है तो आपके कैसे इक्वेशन आएगी, हम एन माइनस वन रिफ्रैक्टिव स्मॉल एपरेचर के लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं, इसको हेल्मिड लैग्रांजे इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेल्मिड लैग्रांज इक्वेशन आपकी हमने डिराइव करी है। अब हमें लेंस सिस्टम में हमें कुछ चीज़ें जो बेसिक पता होनी चाहिए कि आपका फोकल पॉइंट्स क्या होता है, प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है और आपके नोडल पॉइंट क्या होता है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे कि किसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। वैसे आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी होंगी पहले भी, लेकिन हम इसको एक बार फिर से गोइंग थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके फोकल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो फोकल पॉइंट्स के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, देखो हम इसमें यहाँ F1 और F2 आपके क्या है फोकल पॉइंट्स हैं। तो फोकल पॉइंट्स को कैसे हम बताते हैं, तो फोकल पॉइंट्स F2 आपका क्या होता है, जब भी कोई रेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल आ रही है तो वो किससे गुजरती है, आपके F2 से गुजरती है। तो जिस पॉइंट से वो होकर गुजरती है उसको हम क्या बोलेंगे फोकल पॉइंट। देखो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है आपकी रेज, तो एक डिफ्रैक्शन के बाद तो ये आपके रिफ्रैक्शन के बाद ये आपके जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी उसको हम क्या बोलेंगे F2 फोकल पॉइंट क्या है दूसरा। तो ये आपका इमेज स्पेस में होता है।
और ये आपका ऑब्जेक्ट स्पेस में होता है। आप हमेशा ऑब्जेक्ट इस तरफ लेते हैं और आपकी इमेज किस तरफ फॉर्म होती है, इस तरफ। तो जो इमेज इमेज स्पेस में जो होता है उसको F2 बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट वाले में होता है उस तरफ वाले को F1 हमने लिया है। ठीक है, F1 आपका क्या होता है, अगर किसी पॉइंट से इमर्ज होकर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी एक्स एक्स और एक्स है, उधर से आपकी अगर उसके पैरेलल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके F1, मतलब फोकल लेंथ, क्या फोकल आपका लेंथ क्या होता है उसके लिए 1 होता है। ठीक है, तो सेकंड आप इसी तरह आप अवतल लेंस के लिए ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो अवतल लेंस के लिए भी आपने F1 और F2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि F2 आपका क्या है, कि जिधर आपको मिलती हुई प्रतीत होती है वो आपका F1 है। इसने शायद उल्टा लिखा है, तो इधर F1 आएगा, इधर आपका F2 आएगा। ठीक है, अब आपके बात करते हैं दूसरा आपका क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। तो आपके प्रिंसिपल पॉइंट क्या होते हैं, तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल पॉइंट का। तो ये आपके दो लेंस हैं, ठीक है, ये आपकी रेज आ रही है, ये देखो आपके F1 और F2 क्या है, फोकल पॉइंट है। और P1 और P2 आपके किसको शो कर रहा है, ये आपके H1 और H2 किसको शो कर रहा है, प्रिंसिपल पॉइंट को। और जो ये आपके प्लेन ड्रॉ कर रखा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल प्लेन, या फिर ये आपके पॉइंट्स प्रिंसिपल H1 और H2 आपके प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं। और जो आपके प्लेन्स जो ये ड्रॉ कर रखा है लाइन, जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी प्रिंसिपल पॉइंट होते क्या है। तो देखो ये ए भी आपकी रेज आ रही है, ठीक है, और डिफ्रैक्शन के बाद ये किससे गुजर रही है, तो डिफ्रैक्शन के बाद ये आपके गुजर रही है, सॉरी सेकेंड, तो कर्सर पे ध्यान दीजिए एक बार। तो डिफ्रैक्शन के बाद आपकी C2F2 की फॉर्म में ये निकल रही है। ठीक है, अब इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ए बी को हमने आगे की तरफ बढ़ाया और C2F2 को हम पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये जिस पॉइंट पे आके मिल रही है आपकी, ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे आपके मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट। तो ये M2 पे आके मिलती है, तो आपका M2H2 आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल पॉइंट। तो H2 आपका क्या कहलाता है, और Q ये जो आपका प्लेन है ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल पॉइंट कहलाता है। ऐसे ही आपका ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट क्या कहलाता है, जैसे आपकी रेज आ रही है C1F1, और ये इमर्ज होके कैसे निकल रही है, A1 B1। अब इन दोनों को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपकी M1 पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, इसको आपने आगे की तरफ बढ़ाया, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये आपकी किस पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये आपकी इंटरसेक्ट हो रही है M1 पे। तो इसलिए आपका तो ये आपका H1 आपका क्या कहलाएगा, H1 आपका प्रिंसिपल पॉइंट कहलाएगा। और जो प्लेन पे जो आपका प्लेन है डॉटेड लाइन से शो किया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपका नोडल पॉइंट क्या होता है, और नोडल नोडल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और आपका कोई इमेज कैसे फॉर्म होती है उसके क्या रूल्स होते हैं। और तो वो चीज़ हम देखेंगे आपके अगले लेक्चर में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।